एक शब्द बने औषधि, एक शब्द करे घाव। मित्रों, वाक शक्ति के विषय में ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, परंतु इस वाक शक्ति का सही उपयोग कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आइए जानते हैं। परम आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत जी की अमृतवाणी से, जो कि एक विद्यालय में संबोधन के समय हमें प्राप्त हुई। माननीय अतिथि महोदय जी को धन्यवाद। ओम भैया, बहुत ही सौभाग्य और हर्ष साथ में मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करने का ये आज दिन है कि एक बार पुनः इस पवित्र विद्यालय की भूमि पर गुरुदेव के विचार देने के लिए मैं प्रस्तुत हुई हूँ। आदरणीय श्री ब्रजमोहन सिंह जी, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य मंजू जी, मंजूषा जी, सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं और हमारे गायत्री परिवार के हमारे भैया भाई बहन, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमन वंदन। जैसा अभी ओम भैया ने बताया, पिछले वर्ष हम लोग ने एक संगोष्ठी करी थी कि अध्यापकों का रोल क्या हो सकता है युग निर्माण में। गुरुदेव का जो संकल्प है वो है युग निर्माण का, अर्थात मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और हमारे पास, हमको कहीं जाना नहीं है, अध्यापकों को मतलब हम सबको, हमारे पास स्वयं ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अभी गीली मिट्टी हैं, जिनको हम निखार सकते हैं, जिनको हम एक आकार दे सकते हैं, जिनको हम दिशा दिखा सकते हैं। तो पिछले साल जो हमने चर्चा करी थी कि अध्यापक स्वयं कैसे एक रोल मॉडल बने, अपने गुण कर्म स्वभाव से, अपने चरित्र चिंतन व्यवहार से वो किस तरह से एक आदर्श प्रस्तुत करे छात्रों के सामने, केवल विद्यालय में नहीं, विद्यालय के बाहर भी, जिससे कि छात्र उनको देखकर स्वयं प्रेरणा पाए। उसी कड़ी में आज एक गुरुदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश है जो मैं आपके बीच लेके आई हूँ। वो है कि देखिए, पहले तो मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ कि मैं किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं हूँ जो आप जैसे विद्वानों को मैं कोई गाइडेंस या कोई ज्ञान दे सकूँ। जो कुछ भी मैं बता रही हूँ वो गुरुदेव के विचार हैं। परम पूज्य गुरुदेव यानी वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना करी, गायत्री मंत्र को सबके लिए सुलभ कराया, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को घर घर पहुँचाया और संस्कार परंपरा के अवर्धन के लिए उन्होंने जिंदगी भर काम किया, जीवन पर्यंत। उसके बाद भी सूक्ष्म से भी कर रहे हैं। और जो उनका सूत्र था वो था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। और उसी इस कड़ी में हम लोग आज जो बात करने वाले हैं कि हम अपनी कौन सी ऐसी योग्यता बढ़ाएं जिससे कि हमारा जो अध्यापन का कार्य है या जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसमें वो और प्रभाव आ जाए, उसमें और निखार आ जाए। तो वो है हमारी वाक शक्ति। उस वाक शक्ति को अगर हम जागृत कर लें, उसका नियोजन हम सही से कर लें, तो हमारा केवल अध्यापन कार्य नहीं, जो कुछ भी हम बच्चों को बताएं उसमें एक ऐसा प्रभाव आए कि वो उसको फॉलो कर सके। और उसके लिए हमें स्वयं प्रमाणिक बनना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो हम स्वयं करेंगे और वो जब बताएंगे तो उसको सामने वाला फॉलो करेगा, अन्यथा तो फिर मंच से नेता तो बोल के चले जाते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी उस बात पर विश्वास नहीं करता। तो आइए इस विषय को आरंभ करते हैं। और बहुत सुंदर मैं देख रही थी, यहाँ बैठे बैठे पढ़ रही थी आपके विद्यालय का जो लक्ष्य है, और वही हमको पूरा भी करना है कि किस तरह से हमारे बच्चे शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल से युक्त हो, उनके आदर्श ध्रुव व प्रहलाद जैसे हों, सद्गुणों से वो सुशोभित हो। और ऐसे बच्चों के निर्माण के लिए हमको सतत अपनी योग्यता पर भी कार्य करना पड़ेगा। तो आइए सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए गायत्री के महामंत्र के साथ आज की इस गोष्ठी को आरंभ करेंगे।
सभी लोग कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद, दोनों हाथ को गोद में रखेंगे, बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर। भूमध्य में उगते हुए स्वर्ण सविता देवता का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उसको गुरुदेव का प्रसाद मान के ग्रहण कर लीजिएगा, और कोई त्रुटि हो तो उसको मेरी मान करके क्षमा करिएगा। वाणी क्या है? हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आपके लिए वाणी का बहुत महत्व है। क्यों? इसी वाणी से आप बच्चों को ना केवल ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं, उनके अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का भी बीज बो रहे हैं आप। तो आपकी वाणी है क्या, और उसकी शक्ति को हम कैसे जागृत कर सकते हैं? वाणी और वाक में क्या अंतर है, इस विषय में गुरुदेव ने क्या कहा है ये हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम मनोभावों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा होता है, जो हमारे विचार हम कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वो मनोभाव और विचारों को व्यक्त करने का जो एक सशक्त माध्यम है वो है हमारी वाणी। और जब वाणी के अंदर प्राण आ जाते हैं तो वो वाक शक्ति बन जाती है। इसीलिए तत्व दर्शन अगर इसका जाने तो तत्ववेत्ताओं ने शब्द को शिव और वाणी को शक्ति कहा। परिष्कृत और प्रखर वाणी का ही प्रभाव जो है वो सुनने वाले के हृदय में पड़ता है। अब इस युग संधि की बेला में जब हम लोग गुरुदेव के विचारों को लेकर के जन जन तक जा रहे हैं, इसी तरह से आप भी गुरुदेव का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सृजन की बेला है, ये जो संधि काल चल रहा है, जहाँ आप देख रहे हैं कि एक साथ कहीं विध्वंस हो रहा है तो कहीं बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो इस समय में यदि हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और वो हमारे वाणी के माध्यम से प्रभावशाली हो जाए तो आनंद ही आ जाए। तो जितना वाक शक्ति का नियोजन हम जैसे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है, वही आपके लिए भी आवश्यक है। क्योंकि आप भी एक तरह से विचार क्रांति और प्रज्ञा अभियान का बिगुल बजा रहे हैं। विचार क्रांति मतलब अवांछनीयता को के प्रचलन को हटाना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी बच्चों के अंदर जो अनवांटेड है, जो खरपतवार उग गई है, जो उनके अंदर नहीं होना चाहिए, अचिंत्य चिंतन या अभद्र भाषा या कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए, उसको आप हटाने का कार्य करते हैं। आप भी उनके अंदर सत्प्रवृत्तियों के बीज को बोने का कार्य कर रहे हैं, वो हम समाज में कर रहे हैं। तो आप भी युग निर्माण का जो एक बहुत वृहद यज्ञ चल रहा है उसमें अपने किसी भी तरीके से आहुति दे ही रहे हैं। और उसमें जिस ऊर्जा की, जिस तरह से हमको अपने को प्राणवान बनाने की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा आपको भी आवश्यक है, जिससे कि जो बच्चे आपके अंदर कुछ सीखने, समझने या एक नई दिशा को प्राप्त करने के लिए आपके संपर्क में आए हैं, उनके अंदर उचित परिवर्तन आ सके। उनका जो ये विद्या का काल का जो विद्यालय का समय है उसका भरपूर उपयोग हो सके, और जैसे वो यहाँ से निकले तो बिल्कुल एक बदले हुए इंसान के जैसे वो आए थे वैसे ही वो इस विद्यालय से ना निकल जाएं, बल्कि उनका मूल रूप से परिवर्तन हो सके। ये हम सबका आज का जो एक उद्देश्य है। तो परिष्कृत वाणी ही इन दिनों युग शक्ति के रूप में प्रयुक्त होनी है। तो जो मैं बात कर रही थी कि वाणी और वाक का क्या अंतर है, तो वही परिष्कृत वाणी जिसे आपने रिफाइन कर लिया, जिसे आपने प्रभावशाली बना दिया, जिसमें आपके अंदर एक शक्ति जागृत हो गई, जिसका ऐसा प्रभाव हो गया कि जो आप कह रहे हैं वो सीधे उसके हृदय के अंदर जाकर के, अंतःकरण में जाकर के टकराए। इसी को वाक कहते हैं। शब्द तो केवल कलेवर है। शब्द के साथ जो आपके मनोभाव जुड़े होते हैं, जो आपकी अभिव्यंजनाएं हैं, प्रेरणा है, आपकी जो आंतरिक शक्ति है,
जिसे हम कारण शक्ति कहते हैं, वो जब आपके शब्दों में जुड़ जाती है, आपकी सद्भावना, उस बच्चे के प्रति आपका कंपैशन, उस बच्चे की भलाई के लिए आपका जो उद्देश्य है, वो जब उसके अंदर आपके भाव जुड़ जाएंगे, तब आपकी वाणी वाणी नहीं रहेगी, वो वाक शक्ति बन जाएगी। और उसके लिए जो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जो जरूरी कुछ चीज शर्तें हैं, वो ये हैं कि हमारे अंदर चिंतन उत्कृष्ट हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको उसको विद्यार्थी को एक सही दिशा दिखानी है। वो केवल एक नंबर लेकर के, अच्छे नंबर लेकर के पास ना हो जाए, वो सच्चरित्र इंसान बन के इस विद्यालय से निकले। तो हमें अपने कर्मों में भी आदर्शवादिता दिखानी होगी, श्रद्धा रखनी होगी, अपनी वाणी के ऊपर विश्वास और उस बच्चे के ऊपर भी कि हाँ, ये बदलेगा। चारित्रिक पवित्रता का वाणी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको गुरुदेव बार बार लिखते हैं कि यद्यपि विदेश में वो हमसे कहीं अधिक ऑनेस्ट हैं, हमसे कहीं अधिक क्षमशील हैं, लेकिन चारित्रिक पवित्रता के मामले में उनका समाज कहीं कमजोर है, इसलिए वो हमसे, हमारी संस्कृति में कहीं थोड़े से नीचे बैठते। कई रिसर्चर्स, गुरुदेव ने कई वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, पर ये बात गुरुदेव ऐड करते हैं कि चारित्रिक पवित्रता का बहुत महत्व है। हम कुछ भी करते हैं, उसका जो प्रभाव पड़े या कुछ भी कहते हैं। इसके साथ सात्विक आहार मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि आहार का प्रभाव भी हमारे वाणी पे पड़ता है, क्योंकि मुंह से ही दोनों कार्य हो रहे हैं, पाचन का कार्य और बोलने का काम, दोनों ही काम मुंह से हो रहे हैं। इसलिए सात्विक, संतुलित और संस्कारित आहार विशेष करके हमारी वाणी में बहुत प्रभाव छोड़ता है। फिर हमारी अपनी कर्तव्य निष्ठा और किस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा रहे हैं, उसका प्रभाव हमारी वाणी में एक अलग प्राण शक्ति देकर के जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको दिखाई देते हैं। यूट्यूब देख लीजिए, मैंने स्कूलों में भी बहुत प्रोग्राम्स ऐसे अटेंड किए हैं, और वो अपना इंट्रोडक्शन भी यही देते हैं कि हम एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन उसमें मैं किसी की पर्सनल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, कार्य वो अच्छा कर ही रहे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन वाचलता और वाक सरस्वती में बहुत अंतर है। हमने बहुत लच्छेदार बातें कह दी, हमने इधर से कॉपी कट पेस्ट करके कुछ डायलॉग रट लिए और फिर हमने आकर के सुना दिए, तो तालियां तो खूब बजती हैं, लेकिन वो क्या अगले के जीवन में उतर पा रही है, वो बात, उसका प्रभाव कितना है, इसमें जरा संदेह है। क्योंकि आप देखिए, जो हमारे चिकित्सक के बीच में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, या बहुत सारे ऐसी व्यवसाय हैं जो केवल बोलने की कला पे चलते हैं, जो कितना अच्छा बोल लेते हैं उस पे चलते हैं, तो वो और वाक शक्ति, इसमें अंतर है। तो एक तरफ जहाँ अधिक बोलना, अनर्गल बोलना, या जो जिसको हम कहना चाहिए आई शुड स्पीक व्हाट आई मीन, जो मैं अंदर से जिसको जी नहीं रही या जी नहीं रहा, उसको जब हम बोलेंगे तो वो वाचलता की श्रेणी में आता है। और वाचलता जहाँ एक तरह से दोष में गिना जाता है, वही वाक शक्ति, वाक संयम एक विभूति है। वाणी के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो गुरुदेव ने लिखा है 4 स्तर की वाणी होती है हमारी। बैखरी से नॉर्मली हम लोग कार्य करते हैं। बैखरी मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपका अध्यापन कार्य भी बैखरी से होता है। लेकिन अब इसमें सेकंड लेवल की वाणी है मध्यमा, जब आपके जो अंदर की भाव है वो आपके चेहरे से, आपके इशारों से संप्रेषित होने लगे। आपने बोला नहीं, लेकिन आपकी आंख देख के विद्यार्थी समझ गया कि सर को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी, सर को कुछ नाराजगी है, या आपने बस केवल मुस्कुराया और बच्चा समझ गया कि मेरा प्रोत्साहन किया जा रहा है। ये है मध्यमा वाणी। उसके बाद आती है पश्यंती और परा, जो मानसिक और अंतःकरण के स्तर की है। तो बैटरी, जैसे मैंने बताया, आमतौर पर जानकारी देने का काम, दिन भर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। मध्यमा, जिसमें हमारी भाव भंगिमाएं, आंखें, नथुने, को कपोल, होठ, गर्दन, इन सब की जो हलचल है वो हमारे आंतरिक विचारों को आगे दर्शाती है। मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम चेहरा देख करके समझ जाएं। तो आप देखिएगा, कोई अगर बहुत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है तो उसके चेहरे से समझ में आता है, हमेशा भौएं तनी हुई रहेंगी, चेहरे पे तनाव रहेगा, समझ में आ जाएगा कठोर हृदय। एक कोमल हृदय का है, एक सद्भावना युक्त व्यक्ति है तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होगी, सॉफ्टनेस होगी। ये मध्यमा वाणी है।
पश्यंती परामद्यनित, पश्यंती जो है वो विचारों से संबंधित है। अब जो आप देखते होंगे कुछ एक छात्र आपके होंगे, सभी टीचर्स के होते हैं, मतलब मैं तो ऐसा समझती हूँ, आज भी मुझे पुराने टीचर्स याद हैं कि जैसे आपने कोई बात नहीं भी कही लेकिन आपने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन वो स्टूडेंट ने वो बात समझ ली आपकी, मतलब वो आपसे मानसिक स्तर पे जुड़ गया, वो आपके विचारों को ग्रहण कर रहा है। आपने एक अधूरी लाइन बोली लेकिन उस सेंटेंस को या वो क्वेश्चन आपने कुछ रेस किया और उसका उत्तर क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आपको विद्यार्थी से मिल जाता है, इसका मतलब वो विद्यार्थी आपसे विचारों के स्तर पे जुड़ गया है, उसके मन की फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। ये हो गई हमारी पश्यंती वाणी, जहां हम केवल विचारों का संप्रेषण से हमारी बात हो जाती है। और चौथी जो है वो अंतःकरण की वाणी है, जो बहुत ही उच्च स्तर के योगी आत्माएं होती हैं, जिनका अंतःकरण या ये कहिए आप साधारण भाषा में जिनका ऑरा इतना विशाल है कि उनके पास बैठ करके आपको शांति मिलती है, उनके पास बैठ करके आपको सुकून मिल रहा है, वो उनके सद्भाव, वो उनकी जो इतना उनका अंदर प्रेम करुणा दया इतना ज्यादा विस्तार पा लिया है कि वो वाणी केवल मनुष्यों तक नहीं सीमित रहती, उसमें जो है वो पशु पक्षियों तक भी उनके भाव पहुंच जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, गुरुदेव जब हिमालय पे यात्रा करने गए थे तो हिमालय में जब वो रहे 6 महीने तो उनकी एक गुफा में वो रहे थे नंदनवन में, तो वहां तपोवन से भी ऊपर है, गोमुख के ऊपर तपोवन आता है, तपोवन के ऊपर नंदनवन आता है। नंदनवन की एक गुफा में जब वो रहे तो एक रीछनी उनके पास अपने बच्चे छोड़ के चली जाती थी। अब वो रीछनी को ये विश्वास हो गया कि ये जो है मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे या मेरे बच्चों को किसी प्रकार से भी इनसे हानि या कोई डर नहीं है। तो ये वाणी वो वाणी है, और हम भी चाहें तो उस लेवल पे नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम अपने अंदर जब हम अपने विद्यार्थियों के प्रति एक सद्भावना और एक उदार हृदय लेकर के हम उनके सम्मुख बात करेंगे तो हमारी परावाणी भी जागृत हो जाएगी और हमारा जो प्रेम का भाव है वो उन तक पहुंचेगा। अब इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझ लेते हैं कि कैसे हमारी वाक शक्ति जागृत हो सकती है। तो मुख जो है ना, वो हमारा मुख को अग्नि चक्र का है, वहां 3 तरह की शक्तियां विराजमान हैं। जैसे आपको मैंने पिछले शायद क्लास में पता नहीं ये चर्चा करी थी कि नहीं, कि जैसे हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल यानी फिजिकल बॉडी जिससे हम सब काम करते हैं, सूक्ष्म जो हमारे विचारों का केंद्र है, और कारण जो हमारी भावनाओं का केंद्र है। इसी तरह से मुख में स्थूल रूप से देखें तो पाचन का काम होता है। जब आप कौर को अंदर लेते हैं, दांतों के बीच में कौर को चबाते हैं, लार के साथ वो मिलता है, तब जाकर के पाचन का पहला जो अंग है वो हमारा मुख है। ये अलग बात है कि आजकल लोग जब कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तेजी में बहुत रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, तो वो मुख का काम नहीं लेते, ऐसे भोजन को निगलते रहते हैं, और वो हमारी आंतों पे ज़्यादा जोर डालता है, और इसीलिए हमारे को बहुत सारी आजकल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुख का स्थूल काम है पाचन का, सूक्ष्म रूप से उसका काम है उच्चारण का, क्योंकि जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे कंठ, तालु, जिह्वा, होठ आपस में घर्षित होते हैं, तब हम कुछ शब्द बोल पाते हैं। तो एक स्थूल सूक्ष्म रूप से काम हो गया उच्चारण का। और आप भी जब अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, अपना लेक्चर दे रहे हैं, कुछ बात बता रहे हैं, तो ये सूक्ष्म जो क्रिया है वो मुख में हो रही है, लेकिन आपकी वाक शक्ति कैसे प्रभावित पड़ेगी या आपकी वाणी में प्रभाव कैसे आएगा, वो है आपके मुख की कारण शक्ति। जो मैंने बताया कि आपके वाणी में प्रभाव आएगा आपके भावों से, आपकी संवेदनाओं से, आपकी आंतरिक शक्तियों से, आपकी प्रेरणाओं से, आपके अंदर जो भी भाव है उस समय वो संप्रेषित हो रहा है आपके अध्यापन कार्य में। तो यही वाणी आपकी मित्रता करने की क्षमता रखती है, और यही वाणी शत्रुता भी करा सकती है। उसी बात को हम अगर अच्छे से कहें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अगर हमारे अंदर कटुता है, मलिनता है, क्रोध है, आवेश है, तो शब्दों के साथ वो शक्ति भी सामने वाले के अंदर जाकर के एब्जॉर्ब होने वाली है, और उसका जब हम नकारात्मक
अंदर हमारे अंदर नकारात्मक भाव है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव भी नकारात्मक होगा। तो यहाँ इसमें अगर जरा सा भी हम शिफ्ट कर लेते हैं अपनी चेतना में, कॉन्शियसनेस में, कि नहीं, हम थोड़ा आपके शब्द कड़क भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे बच्चों से डील कर रहे हैं जिनको हर समय प्यार से नहीं समझाया जा सकता। और गुरुदेव ने कहा है हमारे कि सुधार के लिए एक आंख प्यार की और एक आंख डांट की, दोनों चाहिए, बैलेंस चाहिए, लेकिन अंदर के भाव ज्यादा मैटर करते हैं। अंदर हमारे अंदर केवल 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 एक उद्देश्य है, उनके भलाई का, उनके सुधार का और उनके अंदर अच्छे गुणों को रोपण का। तो शब्द प्रभाव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ जो चेतन तत्व मिलता है, उससे जो साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है, ध्वनि तरंगे, वो जा करके हर एक सामने वाले के हृदय में हलचल पैदा कर रही है और वो सेम आपके पास भी लौट के आ रही है। आप देखेंगे कि कभी आपने अननेसेसरली, जब आप मतलब कोई गलती हुई है किसी से, उसके कारण गुस्सा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और कारण से खिजलाए हुए हैं या हमारा उस समय अच्छी मानसिक स्थिति नहीं है और हमने कभी किसी को अननेसेसरली बहुत गुस्सा कर दिया या कुछ कटु शब्द कह दिए, तो बाद में हमको स्वयं नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो आप साइंस समझिए, वो वाइब्रेशंस उस तक तो गए, लौट के हमारे पास गए, तो उसने हमारे को भी प्रभावित किया, फिर वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। जैसे कि आप जब चिंता का समाचार सुनते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है। कोई आप भोजन करने बैठे और एकदम से कोई फोन से शोक समाचार आ जाएगा तो आपकी भूख चली गई ना। तो ये क्या था, भूख तो फिजिकल बॉडी में लग रही थी, वो तो रहनी चाहिए, लेकिन हमारी जो आंतरिक जो हमारी भाव होते हैं उसका हमारी फिजिकल बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, ये समझने की बात है। इसीलिए हम लोग केवल हमेशा जैसे शरीर की जितनी चिंता करते हैं, तो यहाँ हमें ये देखना है कि जिस तरह से हम बच्चों के लिए भी बात करें तो उनके मन की भी हमें उतनी ही चिंता करनी है कि उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज हमारे पास आती है ना पढ़ाई के लिए या जो जिनसे मिलते हैं। तो कुछ बच्चे स्ट्रांग होते हैं, कुछ बच्चे कहना चाहिए थिक स्किन्ड होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं घर की कैसी स्थिति है या उनकी अपनी आंतरिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या होता है कि कभी कभी हमारे कटु शब्दों से, हमारे क्रोध से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनका मनोबल टूट जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमको कुछ भी बोलना है पर वो उनके प्रोत्साहन के लिए ही बोलना है, किसी तरह से भी उनके अंदर डिप्रेशन या लोनेस वाली एक फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ उदाहरण गुरुदेव ने दिया है, द्रौपदी ने थोड़े से व्यंग उपहास भरे 5 जनक शब्द दुर्योधन से कह दिया और उसका घाव इतना गहरा उतरा कि 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश करने वाले महाभारत के रूप में उसकी भयानक प्रतिक्रिया सामने आई। और गुरुदेव ने ये साफ लिखा है सद्भाव की भी, गुरुदेव का हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उससे प्रोत्साहन भरे 2 शब्द दे सकते हैं। तो आपके प्रोत्साहन से वो बच्चा जो आज यहाँ है वो यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन कभी आपके अंदर अगर क्रोध, कटुता, मलिनता आ गई तो वो यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि वाणी का काम मात्र जानकारी देना नहीं है, शब्द प्रभाव के साथ साथ उसके अंदर प्रभाव उत्पादक चेतन तत्व भी जुड़ रहते हैं। वह ध्वनि कंपनों के साथ घुलकर जहाँ भी टकराते हैं वहाँ चेतनात्मक हलचल उत्पन्न करते हैं। और एक बात को आप शब्द जो साउंड है उसको तो आप गैजेट्स पे मेजर कर सकते हैं, साउंड को आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, रिसीवर्स होते हैं, ऐसे गैजेट्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो भाव है उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि उसको हम कैसे मेजर करेंगे। वो साउंड की फ्रीक्वेंसी तो मेजर कर सकते हैं जो हमने बोला, लेकिन संवेदनात्मक क्षमता की भौतिक व्याख्या नहीं हो सकती। ये विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, हम लोग दोनों के लिए आवश्यक है कि हम वाणी की गरिमा को बरकरार रखें। जो भी हम कहें उसमें सद्भावना हो, छल, व्यंग, क्रोध या तिरस्कार न छुपा हो। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि बुद्धिमान लोग वाणी का उपयोग चुने हुए शब्दों में करते हैं। छलनी से छानकर जैसे भूसे को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही मन से शब्दों को छानकर वही कहना चाहिए जितना आवश्यक है।
और यदि हम साधारण वार्तालाप भी, आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की ही नहीं, लेकिन वो भी अगर नपे तेरे शब्दों में और सद्भावना से हो रही है तो उसका प्रभाव भी मंत्र जितना हो सकता है। और वाणी का जो सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है, ये बच्चों तक भी मैसेज जाना चाहिए। इसकी चर्चा आप अपनी क्लासेस में भी कर सकते हैं कि वो भी बच्चे भी इस पे काम करें, क्योंकि क्या है, शब्द ना एक ऊर्जा है, और जैसे हम पढ़ाते हैं फिजिक्स में, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से शब्द ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। वो ब्रह्मांड में शब्द जो होते हैं वो हमेशा मंडराते रहते हैं और लौट फिर के आकर के हमको प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें स्वर्ग जैसी परिस्थितियों का निर्माण करना है संसार में, तो वाणी के दुरुपयोग को रोक करके सुसंस्कृत, मंगलकारी और कल्याणकारी वाणी का उपयोग करना होगा। और इसीलिए शब्द को ब्रह्म की संख्या की उपमा दी गई है। एक वाग में लिखा है गुरुदेव ने, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। और आप लोग ने बिग बैंग थ्योरी भी सुनी है। जब कुछ नहीं था सृष्टि में तब भी शब्द था, और इस शब्द से ही इस पूरी सृष्टि का, यूनिवर्स का निर्माण हुआ है और संचालन भी उसी से चल रहा है। आप देखिए फिजिक्स में जो बिग बैंग थ्योरी दी गई है क्वांटम फिजिक्स में, कि थोड़े से मैटर में बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ और उससे पिंड बन गए, उल्काएं बन गई, ग्रह बन गए, नक्षत्र बन गए, और ये यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। तो ये साउंड से ही पूरे इस यूनिवर्स की रचना हुई है। और जो लोग नाद की साधना करते हैं, यहाँ नाद से मतलब है वो अनाहत ध्वनियां जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब हम किसी चीज पे थाप देते हैं, तो जैसे मृदंग पे, ढोल पे, तबले पे, तो आहत ध्वनि पैदा होती है। लेकिन ब्रह्मांड में जो ध्वनियां हैं वो अनाहत है। जो लोग नाद योग की साधना करते हैं वो अपने स्थूल कानों से नहीं, अपने अंतःकरण के कर्ण इंद्रियों से आगे जैसे बढ़ते हैं साधना में, तो उनको घंटे की, घड़ियाल की, बादलों की गड़गड़ाहट की, शंखों की, मृदंग की ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। और इनको जब वो रस्सियों की तरह पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं साधना में, तो अंत में सारी ध्वनियां मिलकर के ओम का स्वरूप ले लेती है। और ये ओम ही है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है और आज भी जिससे संचालन चल रहा है। तो हम किसी भी शब्द का उच्चारण करें, उसका प्रभाव हमारे गुप्त मन पे भी पड़ता है और समस्त संसार में भी पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्येक शब्द वायुमंडल में भ्रमण करता रहता है और वह समान धर्मी व्यक्ति के गुप्त मन से टकराकर, जो उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है और उसी फ्रीक्वेंसी के और वाइब्रेशंस लेकर के वो हमारे पास आता है। तो अगर हम कटु शब्द बोलेंगे तो वो और नेगेटिव एनर्जी से पोटेंशिएट होकर के हमारे पास आएगा, और अगर हम कुछ अच्छे, प्रभावशाली, प्रोत्साहन, बड़े बड़े प्रसन्नता पैदा करने वाले, प्रफुल्लता पैदा करने वाले शब्द बोलते हैं, तो वो हमारे मन को भी प्रफुल्लित करेगा, क्योंकि वो सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस के साथ पोटेंशिएट होकर के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके हमारे पास लौट करके आता है। तो केवल शुभ और मंगलवाणी से भी हम सद्भावना का प्रचार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा ज्ञान दें, केवल अच्छे शब्दों का इस्तेमाल मात्र जो है संसार में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। जिसको आप बीके शिवानी जी को अगर कोई सुनता हो तो देखिए वो इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देती हैं। नेवर यूज लो एनर्जी वर्ड्स, इस पर बहुत वो एम्फेसिस देती हैं कि कभी मत कहिए आई एम बिजी, जिसको हम बहुत यूजली कहते हैं। बिजी का मतलब हम टाइम अपना गंवा रहे हैं, बार बार बिजी कह रहे हैं, मतलब हमारे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं है, हम कहें आई एम ईजी, हमारे पास पर्याप्त समय है। और जैसे कुछ आपके पास भी ऐसे बच्चे होंगे जो ना प्यार से सुनते हैं ना डांट से सुनते हैं, उनके लिए हमें ये वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है। अगर वो मतलब वो गलत कार्य भी कर रहे हैं तो उसके लिए मन में हमारे एक डायलॉग चलना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये अगर हम प्रैक्टिस करने लग जाएं तो क्या होगा कि हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होगी और हमारी अपनी अपलिफ्टेड एनर्जी से हम सामने वाले की लो एनर्जी को भी हाई कर सकते हैं। और उसके बाद तो नेक्स्ट जो हम बोलते हैं उसमें आता ही है। कटु शब्दों के साथ जुड़ी हुई दुर्भावना सबसे पहले वक्ता की हानि करती है। और आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा कटु बोलते हैं उनका ज्यादातर ये मतलब रूल बुक नहीं है,
लेकिन अधिकतर, ये ज्यादातर सही बैठेगा कि जो बहुत अधिक कटु बोलते हैं या हर समय कुछ गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो ज्यादातर क्रोधी, दंभी और ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे लोगों के क्या होता है, जैसे आप इसको साइंस की भाषा में समझिए तो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी, और इमोशनली अगर हम चार्ज अप नहीं है, क्रोध में है, आवेश में, ईर्ष्या में है, इस तरह की लो एनर्जीज हैं, तो वो हमारे विचारों को प्रभावित करती है, हमारे विचार नकारात्मक होने लग जाएंगे और ये नकारात्मक ऊर्जा, विचारों और भावों की अल्टीमेटली हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाली है। आज विज्ञान ने भी ये प्रूव कर लिया है, मतलब इस बात को मान लिया है कि सारी बीमारियों का जड़ अल्टीमेटली हमारे मनोविकारों में होता है। एवरी डिजीज हैज अ साइकोसोमैटिक बेसिस। तो अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए भी और प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ के लिए आवश्यक है कि हम उचित शब्दों का इस्तेमाल करें। तो शब्द विद्या का, मंत्र विद्या का जो मर्म समझता है वो ब्रह्मांड में सभी व्याप्त शक्तियों, सिद्धियों, विभूतियों को से संपन्न हो जाता है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम। ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उन पे हम कैसे अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, 5 हमारे क्या है तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इससे रिलेटेड एक एक पर्टिकुलर इंद्रियां होती हैं। जैसे पृथ्वी से संबंधित जो इंद्रिय है वो नाक, और जब नाक और पृथ्वी का संपर्क होता है तो जो अनुभूति होती है उसको हम तन्मात्रा कहते हैं। तो पृथ्वी की इंद्रिय है नाक और तन्मात्रा है गंध। जैसे वर्षा की बूंदें पड़ी पृथ्वी पर तो जो सौंधी सौंधी खुशबू आएगी वो हम नाक से ही तो लेंगे ना। फिर जल जो है जीभ से संबंधित है और उसकी तन्मात्रा है रस। वायु त्वचा से और उसकी तन्मात्रा है स्पर्श, वो अनुभूति होती है स्पर्श के रूप में। अग्नि की तन्मात्रा है रूप और उसकी इंद्रिय है नेत्र, और आकाश तत्व की तन्मात्रा है कान और उस इंद्रिय है कान और उसकी तन्मात्रा है शब्द। तो जब आप शब्द शक्ति को जागृत कर लेते हैं या शब्द की शक्ति पे आपका आधिपत्य हो जाता है तो उससे संबंधित, मतलब पूरे में क्या है, आकाश ही तो है समस्त ब्रह्मांड में, ईथर, और इसलिए ब्रह्मांड में जितनी जो गुप्त शक्तियां, विभूतियां जो व्याप्त हैं उससे आपका संपर्क होने लगता है। तो ये बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। अगर आप कोशों के विज्ञान में जाएंगे तो फिर आप समझेंगे, क्योंकि विज्ञान में कोश का जो संबंध होता है वो भी वायु तत्व से होता है। तो वायु तत्व वाणी से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। कोश के बारे में मैंने तो ऐसा टीचर से सुना था कि अब बच्चों को भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमें कोशों की जानकारी देनी है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ आया है? कुछ टीचर्स से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर ये सब जो ज्ञान है ये भी बच्चों तक पहुंचना है। खैर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप लोग की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, पर अगर आप लोग की जानकारी के लिए आप लोग इसको समझना चाहें तो हमारी जो आत्मा के ऊपर 5 कवरिंग होती है। जैसे जाड़े में अगर बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको पहले एक बनियान पहनाती है, फिर एक इनर पहनाती है, फिर एक कमीज पहनाएगी, फिर एक मोटा स्वेटर, एक जैकेट। इसी तरह से हमारी आत्मा के ऊपर 5 कवरिंग होती है। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। और विज्ञान में, आनंद में कोश ये सबसे निकट है हमारी आत्मा के। तो ये जब तक लॉक्ड है, जब तक हमने इनको खोला नहीं है, इनको पार नहीं किया, तब तो ये हमारे ऑब्स्ट्रक्शन है आत्म साक्षात्कार में। लेकिन जब हमको ये कुंजियां हाथ लग जाती हैं, हर एक कोश की अलग अलग साधनाएं हैं, और उसको धीरे धीरे जब हम इनको खोलने लगते हैं तो ये क्या है, ये सुप्त पड़ी शक्तियों के खजाने, इसीलिए इन्हें कोश कहा गया है। ये खजाने हैं। तो कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड में है वो सप्त स्पिंड में है, तो वो शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो हमारी इसके अंदर भी है। लेकिन वाणी की साधना अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली आप सूक्ष्म से धीरे धीरे आप कनेक्ट होने लगते हैं। और 2 जो सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है वाणी के वो है मंत्र और संगीत। और ये एक तरह से वाक शक्ति को जागृत करने में भी सहायक है, मंत्र की शक्ति और संगीत की शक्ति। तो मंत्र का विज्ञान भी पूरा ध्वनि तरंगों पर ही आधारित है,
क्योंकि मंत्र का संबंध भी उच्चारण और ध्वनि से ही है। मंत्र है क्या? एक प्रकार के शब्दों के गुच्छक हैं जो एक विशेष क्रम में जिनको पिरोया गया है। आप ओम नमः शिवाय ही बोलेंगे ना, ओम शिवाय नमः तो नहीं बोलते। तो हर एक मंत्र का एक विशेष क्रम है और उसको एक विशेष गति, ताल और लय के साथ उसका उच्चारण किया जाता है। और जब हम क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे कंठ, तालु, जिह्वा, होठ, इसमें जो घर्षण होकर के जो साउंड वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं। ये फिजिक्स का विज्ञान है। रेजोनेंस क्रिएट हो गई और वो रेजोनेट करते हुए हमारी नाड़ियों के माध्यम से, ये नाड़ियां जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो प्राण तत्व को लेकर के हमारे शरीर में जाते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी में नहीं, ये सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, उन नाड़ियों के माध्यम से ये ध्वनि तरंगों की ऊर्जा जा करके हमारे षट चक्रों से, हमारे कोशों से, हमारे ग्रंथियों से टकराती है और वहाँ स्फोट के साथ एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए जब आप मंत्र करते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ जगा हुआ, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव महसूस होता है, क्योंकि वो एक्चुअली सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स के लेवल तक की ऊर्जा है। ये आप इससे समझिए कि जैसे कोई सेना की टुकड़ी, उसको मना किया जाता है कि आप पुल पे जाएंगे तो कदम ताल मिलाकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि 1945 में ओक्लाहोमा ब्रिज पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब एक टुकड़ी क्रॉस कर रही थी लेफ्ट राइट करती हुई, तो उनके कदमों की फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, पुल हिलने लग गया और टूट गया। तो तब से ये नियम हो गया। यही साउंड वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हैं मंत्र में अपने अंदर, तो बहुत हाई लेवल की जो है फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। और यही कारण था कि जो ये वाक शक्ति मंत्र के माध्यम से आपकी सद्भावना, आपकी प्रेरणा शक्ति से जो जागृत होती है, वही कारण है जो हमारे यहाँ आशीर्वाद और श्राप दोनों ही फलित हो जाते थे। बाद में कहते थे ना वो कि श्राप ऋषि ने दे दिया, भगवान तक को दे दिया। अब वो कट नहीं सकता, डाइल्यूशन हो सकता है उसके अंदर, लेकिन वो होकर रहेगा, क्योंकि वो शब्द में इतनी ऊर्जा है कि वो प्रभाव तो उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही उसके पीछे वो वाक शक्ति का ही जागरण है, जो आशीर्वाद है या श्राप है। या आप संगीत में देखें अगर तो जो राग मल्हार गाया तो वर्षा हो गई, और दीपक राग गाया तो दीपक जल गए। तो ये क्या है? ये वाक शक्ति, जो अंदर की आपकी संवेदना है, जो चेतन शक्ति है, उसका प्रभाव है ये। तो क्रमबद्ध लयबद्ध मंत्र के उच्चारण से ऐसी चेतन शक्ति उत्पन्न होती है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में एक विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न करती है, चक्रों, कोशों, ग्रंथियों को जागृत करती है। अनंत आकाश में उड़कर समूचे वातावरण को प्रभावित करके सजातीय शक्तियों के अनुदान को लेकर के लौटती है और साधक के सामर्थ्य को कई गुना बढ़ाती है। तो मंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये मैं 1 मिनट का समय लेकर के आपको यही बताऊंगी कि क्यों गायत्री मंत्र महामंत्र है, क्यों गायत्री मंत्र की ऊर्जा सर्वाधिक है। क्योंकि गायत्री मंत्र आदि काल से जपा हुआ मंत्र है, जिसको देवताओं ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, सबने जमाया। तो उसका जो शक्तिपुंज है ब्रह्मांड में वो इतना बड़ा है। तो आप जब थोड़ा सा भी गायत्री मंत्र करते हैं, शुरू ही करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो उस शक्तिपुंज से टकरा करके और पावरफुल होकर के आपको आकर के मिलती हैं और आपको लाभ पहुंचाती हैं। इसलिए गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि जो कोई भी मंत्र साधना ना कर रहा हो वो गायत्री मंत्र की साधना करे। आप किसी विशेष इष्ट गुरु मंत्र का आप जप कर रहे हैं तो करते रहिए, साथ में आप 5 मिनट का गायत्री मंत्र जोड़ दीजिए, तो जो भी आप मंत्र जप रहे होंगे उसकी एफिकेसी भी कई गुना बढ़ जाएगी। संगीत फिर एक और वाणी का बहुत बड़ा सदुपयोग है और इसके प्रभाव को यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि एक पूरा वेद इसके लिए समर्पित है। सामवेद में क्या है? जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, अथर्ववेद की ऋचाएं को कैसे गाया जाए, उसका गायन कैसे हो, वही केवल सामवेद में दिया हुआ है। और संगीत एक ऐसा है, इसीलिए बच्चे जो भी हो, विद्यार्थियों के लिए विशेष करके आप उनको म्यूजिक के लिए प्रेरित करिए। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, अभी इतना समय नहीं है, लेकिन एक तो संगीत आज उपचार की विधि बन गया है। आज हम लोग शारीरिक समस्याओं में भी डिफरेंट टाइप के हीलिंग म्यूजिक बताते हैं। कैंसर के लिए भी अलग हीलिंग म्यूजिक है। हम लोग गर्भ संगीत विशेष तरह से तैयार किया गया है, जिसमें ध्वनि या उसके जो राग है वो हम लोग इस अनुसार लेते हैं कि किस दिन के किस काल में उसको सुना जा रहा है। जैसे सुबह के समय सुनते हैं तो भैरव
राग पे आधारित होना चाहिए। राग में जो गीत सुने वो यमन पे आधारित होने चाहिए। मंत्रों को भी आप गीत के रूप में, मतलब गायन के रूप में या श्लोकों के रूप में या रागों पे आधारित आप सुनेंगे तो आपको आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रूव्ड है, जो जितना स्टडीज आज गर्भ में हुई हैं कि अगर गर्भवती को म्यूजिक को एक्सपोज किया जाता है या उसको म्यूजिक सुनाया जाता है तो बच्चे के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। इसलिए गर्भ संगीत का और जन्म के बाद संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। आज की तारीख में भी अगर आप कोई नया वाद्य यंत्र सीखना शुरू करेंगे तो आपके जो सुप्त पड़े न्यूरॉन्स हैं वो रिजुविनेट होने लगेंगे और आपके दोनों हेमिस्फीयर्स के कनेक्शंस स्ट्रांग होने लगेंगे। भाषा, नई भाषा सीखने से भी आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है और संगीत में भी आपका ब्रेन बहुत तेजी से स्टिमुलेट होता है। और जो मैं उपचार की बात कर रही थी तो शारीरिक स्तर पे ये RML हॉस्पिटल में एक रिसर्च हुई जिसमें कोमा के पेशेंट्स को 2 में डिवाइड किया, एक को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया और एक को नहीं सुनाया गया, तो उनकी हीलिंग बेटर हुई जिनको महामृत्युंजय मंत्र सुनाया जा रहा था। तो ये शारीरिक हो गया। मानसिक भावनात्मक, आप जानते ही हैं, आप परेशान हो, चिंता में हो, आप थोड़ा एक सूदिंग संगीत सुन लीजिए तो आपको थोड़ी शांति आ जाती है, थकावट दूर हो जाती है। ओम पे ये स्टडी हुई है कि अगर ओम का उच्चारण आप करते हैं या सुनते हैं तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। आप कहीं से दौड़ के आते हैं तो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, वो ओम के उच्चारण से लैक्टिक एसिड वाइप आउट हो जाता है। आप एक डॉक्टर श्वेता आदातिया, न्यूरो साइंटिस्ट, उनको जरा सुनिएगा तो आप ये रेफरेंसेस आप बच्चों को दीजिए जिससे वो रील जो देखते हैं ना तो यूजफुल रील्स देखें कम से कम। ये अगर श्वेता आदातिया को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी ऐसी टिप्स मिलेगी उनको कि उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में किस तरह से मंत्र, भ्रामरी प्राणायाम या ओम किस तरह से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, रीवायर कर सकते हैं आप ब्रेन को। बिल्कुल आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं क्योंकि ब्रेन की प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की इन सब चीजों से सक्रियता बढ़ती है। और जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जो इमोशनल सेंटर है, जिसके कारण हम तुरंत गुस्सा करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, या बच्चों के अंदर यह बहुत आदत बढ़ गई है, सुनना नहीं चाहते, वो तुरंत बैक रिप्लाई करते हैं, तो वो जो लिम्बिक सिस्टम है वो धीरे धीरे इनसे शांत होता है। चाहे मंत्र करें, चाहे ओम करें, चाहे भ्रामरी प्राणायाम करें। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बताया। तो बहुत महापुरुषों ने इसके बारे में वाणी के लिए लिखा है, सभी ने। आप लोग तो अध्यापक हैं तो आपको क्या बताऊं मैं। कबीर जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चौकोर, वशीकरण एक मंत्र तजदे वचन कठोर। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि शालीन बोल ऐसे हैं जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। और अगर हम देखें तो कौवा ना किसी का नुकसान करता है, ना कोयल किसी को कोई बहुत धन दे जाती है, लेकिन फिर भी कौवे और कोयल में क्या अंतर है? केवल वाणी का। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोलकर जग बस में कर ले। तो ये बस यहीं पे मैं इसको अब वाइंड अप करूंगी कि वार्तालाप में शालीनता रहे, अंतःकरण में सद्भावना रहे और वाक कुशलता के चक्कर में हम ना पड़े। हमारी वाणी में गंभीरता होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए, जो हम एक्चुअली अंदर फील करते हैं वही हम बोलें। केवल आजकल का जैसे जो प्रचलन हो गया है समाज में पूरा, देखिए कि अंदर उनके भाव नहीं है, ऊपर से बहुत मीठा बोल रहे हैं। तो ऐसी वाक कुशलता से कोई बदलाव नहीं आने वाला है ना, कि हमने बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले लेकिन अंदर उसके अंदर एक भी भाव नहीं है, या कहिए पीठ पलटते ही वो बुराई का रूप ले ले।